नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल का काव्य। भक्ति काल का काव्य, भक्ति काल में किन किन कवियों ने क्या क्या रचनाएं लिखी और उनसे कौन कौन सी लाइनें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, हम आज वो अध्ययन करने वाले हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस से कोई पंक्ति दे दी जाती है और कहा जाता है ये किस कवि की है। तो हम उनके काव्य के प्रमुख उदाहरण देखेंगे। जैसे रामचरितमानस के कुछ हम इम्पॉर्टेंट लाइनें देखेंगे, गीतावली की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें देखेंगे, कवितावली की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें देखेंगे, दोहावली की, विनय पत्रिका की। उसके बाद तुलसीदास जी के बाद हम पढ़ेंगे सूरदास जी के कुछ उदाहरणों को देखेंगे, उनके काव्य के कुछ उदाहरण देखेंगे जो एक एक लाइन में पूछे जाते हैं। सूरदास जी के बाद हम मीराबाई के कुछ उदाहरण देखेंगे, रहीमदास जी के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो ये हुआ हमारा भक्ति काल का काव्य। तो हम इनको एक एक करके अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं रामचरितमानस से पूछे जाने वाली प्रमुख पंक्तियां। रामचरितमानस से पूछी जाने वाली प्रमुख पंक्तियां हम देखेंगे। बंदहु गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये कौन सी लाइन? बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की लाइन है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी के रामचरितमानस की लाइन है। कौन सी? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की। वो भी किस काव्य की है? ये रामचरितमानस की। निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका। कौन सी लाइन? निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका। निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखि कागज कोरे। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखि कागज कोरे। ये किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की रामचरितमानस की हैं। गिरा गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। क्या कहते हैं? गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की लाइनें हैं रामचरितमानस की। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहे हित होई। कीरत भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहा हित होई। क्या कहते हैं? कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहा हित होई। कहाँ हित होई? कह विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। क्या कहते हैं? कि कह विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई हैं। कह विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। उसके बाद हम देखते हैं जेहि के हिति पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। क्या कहते हैं? कहीं विधि सृजी जेहि के ही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। कौन सी? जेहि पर सत्य सनेहू, सोते ही मिलई ना कछु संदेहू। किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की लाइनें किससे? रामचरितमानस से ली गई हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की। किससे ली गई हैं? रामचरितमानस से ली गई हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद
पथ लोग, ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। और इसी की लाइन है दूसरी, चलहि सदा पावहि सुख, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। कौन सी? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। किसकी? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है कि ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि सब संभव खेदा। यह किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बहु बेदा। ये भी तुलसीदास जी की है। इससे पहले कौन सी लाइन थी? ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ये भी तुलसीदास जी की लाइन है। और शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बहु बेदा। ये भी तुलसीदास जी की लाइन है। विधियुना नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। किसकी? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से कौन सी है? विधियुना नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। ये भी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई हैं। श्रुति सम्मत हरि भगत पथ, संयुत विरति विवेक, नहीं परिहरहि विमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। श्रुति सम्मत हरि भगत पथ, संयुत विरति विवेक, नहीं परिहरहि विमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। ये किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की लाइनें हैं रामचरितमानस की। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। ये किसकी लाइन है? तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस की लाइनें हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजायो, सब ते अधिक मनुज मोहि भायो। किसकी? तुलसीदास जी की रामचरितमानस की है। कौन सी? सब मम प्रिय सब मम उपजायो, सब मम प्रिय सब मम उपजायो, सब ते अधिक मनुज मोहि भायो। तुलसीदास जी की लाइनें हैं रामचरितमानस की। इसमें मिस्टेक हुई है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये लाइनें हैं। पूजहि विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूजहि विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास जी की लाइनें हैं और रामचरितमानस की है। पढ़ ही रहे हैं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की ही लाइनें पढ़ रहे हैं। वो लाइनें हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ये लाइनें दी जाती हैं और पूछी जाती हैं। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिकाई। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिकाई। ये किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई हैं। कहते हैं कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिकाई। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जेना मित्र दुख
होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये भी लाइनें तुलसीदास जी की हैं। क्या कहते हैं कि उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बिनु सतसंग विवेकु न होई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई। दुर्लभ नहीं सुलभ है, सॉरी। बिनु सतसंग विवेकु न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। कहते हैं कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहाऊं ही व्यापा। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहाऊं ही व्यापा। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। क्या कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ही ली गई है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। ये भी तुलसीदास जी की लाइनें हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। ये भी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, धरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हाँ, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, धरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं गीतावली। गीतावली की कौन कौन सी पंक्तियां पूछी जाती हैं। उसके पहले कुछ थोड़ा उसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। गीतावली का परिचय जान लेते हैं। गीति काव्य क्या है? यह गीति शैली में लिखा गया राग रागनियों पर आधारित ब्रज भाषा का मुक्तक ग्रंथ है। यह गीति काव्य किस भाषा का लिखा गया काव्य है? यह ब्रज भाषा का मुक्तक ग्रंथ है। कौन? गीति काव्य। किस शैली में लिखा गया? यह गीति शैली में लिखा गया। यह किस पर आधारित है? गीतावली किस पर आधारित है? यह राग रागनियों पर आधारित है। इसमें 7 कांड हैं और इसमें राम की बाल लीला का वर्णन सूरदास के समान ही किया गया है। इस ग्रंथ में वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन है। अगर हम पूछा जाए तुलसीदास जी के किस काव्य ग्रंथ में वात्सल्य वर्णन देखने को मिलता है, तो गीतावली में है। तो गीतावली में कितने भागों में कितने खंडों में विभक्त है? तो गीतावली 7 खंडों में विभक्त है। इसमें राम की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है, इसीलिए इसमें वात्सल्य रस का चित्रण देखने को मिलता है।
बेनी माधवदास इसे तुलसी की प्रथम रचना मानते हैं। कौन? बेनी माधवदास के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना कौन सी है? गीतावली है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूर्य के अनुकरण पर की है। किसके अनुकरण पर? अनुकरण पर, सूर्य के अनुकरण पर की है। अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना सूर्यदास जी के अनुकरण पर की गई है, तो वो गीतावली है। गीतावली की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। जो हो मातु माते मत हुई हो, तो जननी जग मैया सुख की कहाँ, सुख की कहाँ काली माधुई हो। क्या कहते हैं? जो हो मातु माते मत हुई हो, जो हो मातु माँ, जो हो मातु माते मत हुई हो, तो जननी जग मैया सुख की कहाँ काली माधुई हो। क्या कहते हैं? जो ही मातु माते मत हुई हो, तो जननी जग मैया मुख की कहाँ काली माधुई हो। ये किसकी लाइन है? ये तुलसीदास जी की गीतावली की पंक्तियां हैं। बिलो के दूर ते दो वीर, बिलो के दूर ते दो वीर, उर आयत अनजान सुभग भजू, उर आयतु अनजान सुभग भजू, श्यामल गौर शरीर। ये किसकी लाइनें हैं? ये तुलसीदास जी की गीतावली की रचना जो भी लाइनें हैं। कौन सी? बिलो के दूर ते दो वीर, उर आयत अनजान सुभग भजू, श्यामल गौर शरीर। ये किसकी लाइनें हैं? गीतावली की प्रसिद्ध लाइनें हैं, तुलसीदास जी कृत। देखते हैं अगला। दुलही राम सिंह दुलहिरी, दुल्हे राम सी दुलहिरी, घन दमनी बर बरन, हरन मन सुंदरता नख शिख निबहिरी। कौन है? दुलही राम सिंह दुलहिरी, घन दमनी बर बरन, हरन मन सुंदरता नख शिख निबहिरी। ये किसकी लाइनें हैं? तुलसीदास जी की गीतावली की लाइनें हैं। इसके बाद हम देखते हैं। राघो गीध गोद कर लीन्हु, नयन सरोज स्नेह सलीली, सुचि मनहु और जल दीन्हु। राधो गिद्ध गोद कर लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अरग जल दीन्हो। क्या कहते हैं? राधो गिद्ध गोद कर लीन्हो, नयन सरोज स्नेह ललित ललिल, सुचि मनहु अरज जल दीन्हो। उसके बाद हम देखते हैं। हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे, पाई सजीवन जगी करत, यो प्रेम पुलिक बिसरय शरीरे। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की गीतावली से है। कौन सी? हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे, पाई सजीवन जगी करत, यो प्रेम पुलिकी बिसराई शरीरे। उसके बाद हम देखते हैं। बैठी शगुन मानवती माता, बैठी शगुन मनावती माता, कब एह मोरे बाल कुशल घर, कहूँ काग फूरी बाता। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की हमने देखा गीतावली। उसके बाद हम देखते हैं। हमने देखा गीतावली के प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी है। उसके बाद हम देखते हैं कवितावली। कवितावली सवैया शैली में लिखा गया है। कवितावली किस शैली में लिखा गया? सबसे पहले सवैया शैली में लिखा गया है। यह ब्रज भाषा का मुक्तक ग्रंथ है। तो अगर पूछा जाए कवितावली किस भाषा का ग्रंथ है, कवितावली ब्रज भाषा का मुक्तक ग्रंथ है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 7 कांड हैं। इसे कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है। कवितावली में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? कवितावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रामचरितमानस की तरह तुलसी ने इस ग्रंथ में भी कलयुग का वर्णन किया है। कवितावली में किसका वर्णन किया है? कलयुग का वर्णन किया है। किस भांति? रामचरितमानस की भांति। किसमें? कवितावली में।
काशी में फैली तत्कालीन महामारी का वर्णन भी इसमें हुआ है। किसमें? काशी में फैली तत्कालीन महामारी का वर्णन भी इसमें हुआ है। इस ग्रंथ में तुलसी का आत्मचरित्र भी वर्णित है। तुलसीदास जी का आत्मचरित्र किस काव्य में वर्णित है? तो कवितावली में वर्णित है, ये कह सकते हैं। कुछ विद्वान इसे तुलसी की अंतिम रचना मानते हैं, परंतु यह विवादास्पद है। तो इसके हम प्रमुख पंक्तियां देखते हैं, प्रमुख उदाहरण देखते हैं। किसके? कवितावली के। तुलसीदास जी की कवितावली की हम प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं, प्रसिद्ध लाइनें कौन कौन सी हैं? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। ये किसकी लाइनें हैं? कवितावली की, तुलसीदास कृत। पंक्तियां हम देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो कोई जुलाहा कहो को। क्या कहते हैं? धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को। ये किसकी लाइनें हैं? ये कवितावली की प्रसिद्ध लाइनें हैं। और किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। का हम पूरा उदाहरण देखते हैं। क्या कहते हैं? कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाह कहो कोई। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाह कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। काहू की जाति बिगाड़ न को, काहू की जाति बिगाड़े न कोहू। मांग के खैबे मसीत के सोइबो, मांग के खैबो मसीत को सोइबो। लेबो को एक न देबो को दो। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। ये किसकी लाइनें हैं? ये तुलसीदास जी ने कवितावली में जो लिखी हैं उनकी लाइनें हम पढ़ रहे हैं। और यही पूछी जाने वाली प्रसिद्ध लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट में। लाइनें हम देखते हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लीह निकासे। क्या कहते हैं? अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लीह निकासे। ये भी तुलसीदास जी की गीतावली से ली गई हुई पंक्तियां हैं। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू ससी मांगत आरी करे। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। ये गीतावली की रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी के, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ये लाइनें किसकी हैं? गीतावली की। कौन सी? फिर से एक बार देख लेते हैं। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बर देत की पंगति कंदुकली, अधराधर पल्लव खोलने की। बर देत की पंगति कंदुकली, अधराधरी पल्लव खोलन की। ये भी पंक्तियां जो हैं कवितावली की ली गई हैं। क्या कहते हैं? बरदेत की पंगत कंदुकली, अधराधर पल्लव खोलन की। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय मंदिर सुंदर माही। राम को रूप निहारत जन जानकी, कंकन के नग की परछाही। राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही। कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही। यह तो शबै शुद्धि भूली गई, यह तो शबै शुद्धि भूली गई कर केटी। कौन सी है?
कर टेकी रही पलटारत नाही। दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। राम को रूप निहारत जानकी कनक के नग की परछाही। ये तो सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। ओ राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाही। ये तो सब सुधि भूली गई कर टेकी रही पलटारत नाही। दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। ये भी पंक्तियां कवितावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं मातु पिता जग जाई तजो बंधे हो नहीं लेखई कछु भाल भलाई। मातु पिता जग जाई तजो बंधे न लिखी कछु भाल भलाई। ये भी तुलसीदास जी की हैं। आगी बढ़ भागिते बड़ी है आग पेट की। ये भी पंक्तियां जो हैं कवितावली की हैं। आगी बड़ी भागिते बड़ी है आग पेट की। आगी बड़ी भागिते बड़ी है आग पेट की। ये भी पंक्तियां जो कवितावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंतर जामी होते बड़ बहोरी जिमी है राम जे नाम लिए ते। अंतर जामी होते बड़ बहोरी जमी है राम जे नाम लिए ते। पैजे परे प्रलायुदु के प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिए ते। इसके बाद हम देखते हैं विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। ये भी पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की कवितावली की। कौन सी? विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। हवे शिला सब चंद्रमुखी करुणा करी कानन को पगुधारे। करुणा करी कानन को पगधारे। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। हवे शिला सब चंद्रमुखी करुणा करी कानन को पगधारे। ये भी पंक्तियां जो हैं कवितावली की हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दये। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर गए मग में डग दो। ये भी पंक्ति किसके? पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर गए मग में डग दो। ये भी तुलसीदास जी की कवितावली की पंक्तियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छोहो घरी हवें ठाढ़े। क्या कहते हैं? जल को गए हैं लखन है लरिका। क्या कहते हैं? जब वो वन में होते हैं उस समय का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कहते हैं पुरते निकशे रघुवीर वधु धरि धीर गए मग में डग में। जल को गए हैं लखन है, जल को गए हैं लखन है लरिका परिखो पिए छाही घरीक दोवे ठाढ़े। क्या कहते हैं? जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरीक हवे ठाढ़े। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। लंकली योबो को काल रसान पसारी। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। लंक लीलियों को काल रसान पसारी है। ये भी पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? कवितावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं पंक्ति हम देखते हैं नाम अजा अभिलेष खल कोटि अपार नदी बहु बूढ़त गाढ़े। क्या कहते हैं? नाम अजा अभिलेष खल कोटि अपार नदी बहु नदी अब बहुत काढ़े। ये पंक्तियां भी कवितावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं
बारे ते लालल बिललात द्वार द्वार दिन, जानत हो चारि फल चारि ही चढ़ाक को। क्या कहते हैं? बारे ते लालल बिलाल द्वार द्वार दिन, बारे ते लालल बिलाल बिलालत द्वार द्वार दिन, जनत हो चारि फल चारि ही चढ़क को। बारे ते लालल बिललाल बारे ते लालल बिललात द्वार द्वार दिन, जानत हो चारि फल चारि ही चढ़ाक को। जानत हो चारि फल चारि ही चढ़ाक को। ये भी कवितावली की पंक्तियां हैं। गारी देत नीचे हरिचंद हूँ दधित को, अपने चना चबाई हाथ चटाई हाथ चाटती हो। गारी देत नीचे हरिचंद हूँ दधित को, अपने चना चबाई हाथ चटियत हो। रानी मैं जानी अयानी महापबि पाहन हूँ तो कठोर ही आयो है। रानी मैं जानी अयानी महापबि पाहन हूँ तो कठोर ही हो है। ये भी पंक्तियाँ तुलसीदास जी की कवितावली की हैं। उसके बाद देखते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। क्या कहते हैं? शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। ये भी। और पूछत ग्राम बधू सी सो कहो, पूछत ग्राम बधू सी सोह को, सांवरे से सखी रावरे को हैं। जब उनसे सखी वहाँ पर जब ग्राम में जाते हैं पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं, पूछत ग्राम बधू सी सो कहो, सांवरे से सखी रावरे को हैं। ये पूछते हैं। उसके बाद जोग कथा पठाई ब्रज को सब, शीसठ चेरी की चाल चाल की। क्या कहते हैं? जोग कथा पठाई ब्रज को सब, शीसठ चोरी की चाल चला की। ये भी पंक्तियाँ जो हैं कवितावली की हैं। जोग कथा पठाई ब्रज को सब, शीसठ चोरी की चाल चाल की। ये कवितावली की इतनी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो पूछी जाती हैं हर एग्जाम की दृष्टि से। ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। तो कवितावली में कितने ही हमने पंक्तियाँ देखी? 20 पंक्तियाँ देखी, 20 लाइनें हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोहावली या भक्ति नीति व राम महिमा की दृष्टि से तुलसी का दोहावली ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। दोहावली क्या कहते हैं? भक्ति नीति व राम महिमा की दृष्टि से तुलसी का दोहा बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तुलसी ने अपने रामचरित्र मानस सहित अपने अन्य कोई ग्रंथों के दोहे संकलित किए हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त अपने अन्य कई दोहे संकलित किए हैं। यह रचना इस रचना में दोहावली में दोहे के साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग हुआ है। प्रसिद्ध पंक्तियां हम देख लेते हैं। राम नाम मन दीप धरी, जी हैं देहारी द्वार। क्या कहते हैं? राम नाम मन दीप धरी, जी हैं दोहारी द्वार। तुलसी भीतर बाहरे हूँ चौ चाहे सी उजियार। क्या कहते हैं? राम नाम मन दीप धरी, दी है दोहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो हो जो चाहे से उजियार। उसके बाद हम दूसरी पंक्तियां देखते हैं। राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। क्या कहते हैं? राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसीदास। क्या कहते हैं? राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरन भयो भागते तुलसीदास निवासु। ये किसकी लाइनें हैं? दोहावली की पंक्तियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलि काल। राम नाम
नर केसरी कनक कस्यु कली काल। ये पंक्तियां भी दोहावली की हैं। उसके बाद देखते हैं शकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। क्या कहते हैं? शकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। ये भी पंक्तियां किसकी हैं? दोहावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म राम ते नाम बढ़ बरदायकु बरदानी। क्या कहते हैं? ब्रह्म राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदानी। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु तरु तर कपि डारि पर ते किए आप समान। प्रभु तरु कपि डार, क्या कहते हैं? प्रभु तरु तर कपि डारि पर ते किए आप समान। ये भी पंक्तियां जो हैं दोहावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं हरो चरहि तापहि बरती, हरो हरो चरहि तापहि बरती फरे पसारहि हाथ। ये भी पंक्तियां जो हैं दोहावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं राम निकाई रावरी है, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। ये भी पंक्तियां जो हैं दोहावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं बारी माथे घृत होई बरु सिकता के बरु तेल। क्या कहते हैं? बारी माथे घृत होई बरु सिकता के बरु तेल। ये भी पंक्तियां जो हैं दोहावली की हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिनु हरि भजनु ना भव तरहि सिद्धांत सिद्धांत अपेल। क्या कहते हैं? बिनु हरि, ये उसकी ही एक ही लाइन है दोनों। बरी माथे घृत होई बरु सिकता के बरु तेल, बिनु हरि भजनु ना भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। उसके बाद हम देखते हैं संपत्ति चकहि भरत चक मुनि आयास खेलवार। संपत्ति चकहि भरत चक मुनि आयास खेलवार, तेहि मिंजा तेनु मिंजस आश्रम पिंजरा राखे भा भिनसार भिनसार। उसके बाद हम देखते हैं कहीं ना पावक जारी सक, काहि ना पावक जारी सक, काहना समुद्र समाई, का ना करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। अब हम देखते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है कलयुग के त्रास से युक्ति पाने के लिए तुलसी ने राम दरबार में भेजने के लिए एक पत्रिका के रूप में इस ग्रंथ की रचना की थी और माता सीता से इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करने का निवेदन किया था। क्या किया था? एक बार फिर से देख लेते हैं। कलयुग के त्रास की मुक्ति पाने के लिए राम दरबार में मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने राम दरबार में भेजने के लिए एक पत्रिका के रूप में इस ग्रंथ की रचना की थी और माता सीता से इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करने का निवेदन किया था। यह कहा जाता है कि राम ने तुलसी की इस पत्रिका को स्वीकार कर इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। यह ग्रंथ मुक्तक, गेय पद और ब्रज भाषा में रचित है एवं शांत रस प्रधान है। यह कैसा रस? इसमें कैसा रस है? शांत रस प्रधान है। किसमें? विनय पत्रिका में। इसमें तुलसी ने ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया है और इसमें विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के अनुरूप तुलसी की मान्यताओं का वर्णन हुआ है। कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका जाननी चाहिए। किसको जानने के लिए? तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका जाननी चाहिए। अगर तुलसी जी को जानना है तो विनय पत्रिका जानिए, अगर प्रभु श्री राम को जानना है तो रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस। विनय पत्रिका की रचना काशी में हुई और इसका मूल नाम राम गीतावली या विनयवली है। इस ग्रंथ की रचना कहाँ हुई? काशी में हुई। इसका मूल नाम राम गीतावली या विनयावली माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं भक्ति रस पर पूर्ण
परिपक्व जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है वैसा अन्य नहीं। क्या कहते हैं? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। विनय पत्रिका के बनने का कारण कहा जाता है कि गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई। तब एक दिन कलिकाल तुलसी जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। क्या कहते हैं? विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई। तब एक दिन अब लो नशासी अब ना नशे हो, ये पंक्तियां हैं। केशो कहिना जाई काह कहिए, केशो काहि न जाई काह कहिए, ये भी इनकी पंक्तियां हैं। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही, ये भी किसकी हैं? विनय पत्रिका की हैं। माधव मोह समान जगमाही, ये भी किसकी हैं? विनय पत्रिका की। क्या कहते हैं? माधव मोह समान जगमाही, ये भी विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं राम सो बड़ो है कौन मोशो कौन छोटो, ये पंक्ति सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि किसकी है? राम सो बड़ो है कौन मोशो कौन छोटो, ये किसकी हैं? विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। सुनि सीतापति शील शुभाऊं, ये भी पंक्तियां किसकी हैं? विनय पत्रिका की हैं। किसकी? तुलसीदास जी की। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की किसकी पंक्ति है ये? विनय पत्रिका की, तुलसीदास की है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन मन हरण भव भय दरुण, ये किसकी पंक्ति है? विनय पत्रिका की है। तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, ये किसकी पंक्तियां विनय पत्रिका की हैं? तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, ये किसकी पंक्तियां हैं? विनय पत्रिका की। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण, ये किसकी पंक्तियां हैं? विनय पत्रिका की हैं। और हम देखते हैं जाके प्रिय ना राम बदेही, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, विनय पत्रिका की। जाके प्रिय ना राम बदेही, मीराबाई को संबोधित करते हुए कहते हैं। ये किसको को संबोधित करते हैं? मीराबाई को। जाके प्रिय ना राम बदेही, किसकी पंक्तियां हैं? विनय पत्रिका की। उसके बाद हम देखते हैं राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू बावरे, किसकी पंक्तियां हैं? विनय पत्रिका की हैं। राम जपू बावरे, किसकी? विनय पत्रिका की। उसके बाद हम देखते हैं फिर राम कहत चलू राम कहत चलू भाई, राम कहत चलू भाई रे, राम कहत चलू भाई रे, विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं कब हूँ को हो या रहीमन रहोगो, कब हूँ को हो या रहीमन रहोगो, ये पंक्तियां भी किसकी हैं? विनय पत्रिका की हैं। राम राज भयो काल शगुन शुभ, राम राज भयो काल शगुन शुभ, राजा राम जागत विजयी, क्या कहते हैं? राम राज भयो काल शगुन शुभ, राजा राम जागत विजयी, किसकी पंक्तियां हैं? विनय पत्रिका की। उसके बाद हम देखते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पांगु गिरि लांग है, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उसके बाद दूसरी पंक्ति हम देखते हैं अविगत गति कछु कहत नावे, जो मीठे
जो मीठे गूंगे फल को अभिगत गत कछु कहत नावै। किसकी पंक्तियां हैं? ये भी सूरदास जी की हैं। प्रभु को देखो एक शुभ है, ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की। ज्या पर दीनानाथ धरें, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास जी की। ज्या पर दीनानाथ धरें, ज्या पर दीनानाथ धरें, किसकी पंक्तियां? सूरदास जी की। माधो जू यहाँ मेरी एक गाय, माधो जूया मेरी एक गाय, किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की। ज्या बिन मन पेछी उड़ गई हैं, क्या कहते हैं? ये किसकी पंक्ति है? ज्या बिन मन पंछी उड़ गई हैं, ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की। क्या कह कौन सी पंक्ति? ज्या बिनु मन पंछी उड़ गई हैं, सूरदास जी की पंक्तियां हैं। आज हो एक एक करिटारी हैं, क्या कहते हैं? आज हो एक एक करी टरी हो, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास जी की। आज हो एक एक करी टरी हैं, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी? प्रभु हो सब पतिन कोटि को, ये भी किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की। प्रभु हो सब पतित पतित पति तन कोटि को, क्या कहते हैं? प्रभु हो सब पतितन कोटि को, ये पंक्ति किसकी? सूरदास जी की। हरि हो सब पतितिन को राजा, हरि ही सभी पतितिन के राजा हैं, क्या कहते हैं? हरि हो सब पतितिन के राजा, एक पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की। क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, पंक्ति किसकी? सूरदास जी की। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, पंक्ति है सूरदास जी की। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ऐसी पंक्तियां उनकी भी हो सकती हैं, किसकी? मीराबाई की। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की है। कन्फ्यूजन हो ही सकता है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की हैं। हमरे प्रभु अवगुण चित्त न धरे ही, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। तजो मन हरि विमुख को संगा, तजो मन हरि विमुख को संग, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। चकैरी चाली चलिन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग, चकैरी चकैरी चाली चलिन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। चकैरी चाली चलनी सरोवर, क्या कहते हैं? चकैरी चाली चलिनी सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। जो सुख होत गुप लाही गए, जो सुख होत गुप लाही गए, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। अपनु पो अपनु ही माए पयो, क्या कहते हैं? अपुनु पो अपुन ही माए पयो, किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। अपुन पो अपुन ही बिसरायो गयो, बिसरायो, क्या कहते हैं? अपुन पो अपुन ही बिसरायो, किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। अब के सखी लेहु भगवान, अब के राख लेहु भगवान की, सॉरी क्या है? अब के राख लेहु भगवान, सूरदास जी की पंक्तियां हैं। नाथ अनाथ की सुन लीजिए, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। नाथ अनाथ नाथ नाथ अनाथन की सुन लीजिए, नाथ नाथ अनाथन की सुन लीजिए, पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। अब ही माया हाथ बिकानो, क्या कहे? किसकी पंक्ति है? अब ही माया हाथ बिकानो, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उसके बाद देखते हैं शरण गए को ना उबयो, क्या कहते हैं? शरण गए को ना उबयो, किसकी पंक्ति है? सूरदास की। हमरे निर्धन के धन राम, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। ये जब किसकी? राम जी की भी वंदना करते हैं, राम जी का, तो उसमें ये पंक्तियां कहते हैं हमरे निर्धन के धन राम, किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की हैं। छह में एको तो ना भाई, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। सुआ चलीता वन को रस पीजे, क्या कहते हैं? सुआ चलीता वन को रस पीजे, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है।
शोभा सिंधुना अंत लहीरी, शोभा सिंधुना अंत लहीरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की है। यशोदा हरि पालने झुलावे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। यशोदा हरि पालने झुलावे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, हरिजू की बाली छवि कहो बरन किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। किलकत कहन घुटुरुन आवत, मनमय कनक नंद की आंगन किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। शखीरी मुरली लीजे चोरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। शखीरी लीजे मुरली चोरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की है। उसके बाद हम देखते हैं शखीरी नंद नंदन देखो देखो, शखीरी नंद नंदन देखूं किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। मैया मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की है। हरि अपने माँ आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। खेलन अब मोरी जई, खेलन अब मेरी जाई बलैया किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। मुरली ताऊ गोपाल ही भावती, मुरली ताऊ गोपाल ही भावत किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। अब हरि मुरली अधर धरी, अब हरि मुरली अधर धरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। खेलन हरि निकषे ब्रज खेरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। खेलन हरि निकषे ब्रज खेरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। मानो मैया धन धन्य अंतर दामिनी, मानो मैया धन धन अंतर दामिनी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। देखी री हरि के चंचल चैन, देखी री हरि के चंचल चैन किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। देखी सखी अधरन की लाली किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। श्याम अचानक आई गए री, श्याम अचानक आई गई री किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। नयन नयन भये बोझित के काग किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। देखत कलिदी अतिकारी, देखती कलिदी अतिकारी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। निसी दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। नैना बिरही को बेली बई, नैना बिरही को बेली बई किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। बरुए बद राउ बरसन आए, बरुए बरदराउ दर्शन आए किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। आजु धन न श्याम की अनुहारी, आजू क्या कहते हैं? आजू घन श्याम की अनुहारी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधो बेगी ही ब्रज गाओ, क्या कहते हैं? उधो बेगी ही ब्रज गाओ किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उधो मुझसे ये ब्रज वृंदावन भूलता नहीं, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं उदाहरण। उधो मन अभिलाष बढ़ायो, उधो मन अभिलाष बढ़ायो, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। को आवत है तन श्याम, को आवत है तन श्याम किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, लिखी आई ब्रजनाथ की छाप किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप सूरदास जी की। को ब्रज बाचत नहीं न पतित, क्या कहते हैं? को ब्रज बाचत नहीं न पतित, नहीं न पाती, को ब्रज बाचत नहीं न पाती किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। मधुकर हम
अजान मति भोरी, मधुकर हम अजान मति भोरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। रहो रे मधुकर मधु मतवारे, राहु राहु रे मधुकर मधु मतवारे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधो जाओ तुम्हें हम जाने, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। जब उधो से कहते हैं उधो जाओ तुम्हें हम जाने। उसके बाद हम देखते हैं अखिया हरि दर्शन की भूखी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उपमा एक ना नैन रही, उपमा एक ना नैन गही किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। पुर नाता इन नैनन न पूरी, क्या किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। पुर नाता इन नयन न पूरी किसकी? सूरदास जी की। आए जोग शिखावन पांडे, आए जोग शिखावन पांडे किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। निर्गुण कौन देश को बासी, बूझत सांच नहासी, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। जोग ठगोरी ब्रज ना बिकय है, जोग ठगोरी ब्रज ना बिकय है किसकी? सूरदास जी की है। ए अली कहा जोग मैनी को, ए अली कहा जोग मैनी को सूरदास जी की पंक्ति है। मधुकर श्याम हमारे इस, मधुकर श्याम हमारे इस किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधो मनना हाथ हमारे, उधो से कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं उधो मनना हाथ हमारे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधो मनना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, क्यों अवराधे ईश, ये भी पंक्ति बहुत अच्छी है। उधो मनना भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, कौन राधेश, उधो मनना भय 10-20। इसके बाद अगली पंक्ति हम देखते हैं। मुक्ति आनी मंदे में मेली, मुक्ति आनी मंदे में मेली किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। बिलखी जानी मानहु ऊधो प्यारे, बिलखी जानी मनहु ऊधो प्यारे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। मोहन मनायो अपनो रूप, सूरदास जी की पंक्ति है। जीवन मोह चाही को निको, जीवन मोह चाही को निको किसकी? सूरदास जी की पंक्ति है। उधो जोग जगायो हम नाही, उधो जोग जगायो हम नाही किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। गोकुल सब गोपाल उपासी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधो कोकिल कूजत कानन किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधो कोकिल कूजत कानन सूरदास जी की। आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। हमरे हरि हरील की लकड़ी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। हमरे हरि हरील की लकड़ी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव भेंट भई किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। शखीरी मुरली लीजे चोरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। अद्भुत एक अनूप बात दृष्टि कूटपद, क्या कहते हैं? अद्भुत एक अनुपम बात, अद्भुत एक अनुपम बात किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। प्रतिकरी दीन्ही गरे छुरी, क्या कहते हैं? प्रतिकरी दीन्ही गरे छुरी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। सखी इन नयन ते धन हारे, सखी इन नयनन ते धन हारे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। प्रीति करी कहो, प्रीति करी कछु सुख ना लायो सूरदास जी की पंक्ति है। दूरी करहु बिना कारी धरी बो किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। काहे को रोकत मार्ग शुद्धो किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। मधुवन तुम कत राहत हरे, मधुवन तुम कत राहत हरे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। पिया बिनु नागिन कारी रात, पिया बिनु नागिन कारी रात किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। उधो अब यहाँ समुझी भई, उधो अब यहाँ समुझ भई किसकी पंक्ति? सूरदास जी की। संदेशन मधुवन कूप भये, संदेशन मधुवन कूप भय किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। उधर
ऊधो जान्यो ज्ञान तिहारे, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। ऊधो जान्यो ज्ञान तिहारे, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। ऊधो भली करी तुम आए, ऊधो भली करी तुम आए, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। ऐसी ही जनदूत कहावत, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। ऐसे ही जनदूत कहावत, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। ऊधो जोग बिसारी जाने लगी, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। मेरे मन इतनी शूल रही, मेरे मन इतनी शूल रही, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। अब तो दूही भांति फल पायो, अब तो दूह भांति फल पायो, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। तरुवे कुब्जा भले कियो, तरुवे कुब्जा भलो कियो, किसकी पंक्ति है। तरु वरुवे कुब्जा भलो कियो, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। उर में माखन चोर गड़े, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। उर में माखन चोर गड़े, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। सखा सुन मेरी एक बात, सखा सुन मेरी एक बात, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। ऊधो यह मन निश्चय जानो, ऊधो यह मन निश्चय जानो, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसो छूटत, लरिकायु क्या कहते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे छूटत, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की पंक्ति है। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, निरखत अंक श्याम सुंदर कह, बार बार लावती छाती, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। नाहनी रहो मन में ठोर, नाहनी रहो मन में ठोर, किसकी पंक्ति सूरदास जी की है। प्रकृति जोई जाके अंग परी, प्रकृति जोई जाके अंग परी, किसी की पंक्तियां सूरदास जी की हैं। ऊधो भली करी ब्रज आए, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, गोवर्धन ते आयो, क्या कहते हैं। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो जो गोवर्धन ते आयो, किसकी पंक्ति सूरदास जी की पंक्ति है। हरि भजन को परमान, है हरि भजन को प्रणाम, किसकी पंक्ति सूरदास जी की पंक्ति है। हो हरि सब पतितन को नायक, हो हरि सब पतितन को नायक, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, किसकी पंक्ति सूरदास जी की पंक्ति है। हम तो कान्ह केली की भूखी, हम तो कान्ह केली की भूखी, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। उसके बाद देखते हैं। को मैया को भाई बरजे यह चंद ही, किसकी पंक्ति सूरदास जी की पंक्ति है। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की पंक्ति है। ये बैरियो बनते ब्रज आवत, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। श्याम गरीबन हूँ हैं गाहक, श्याम गरीबन हूँ हैं हाहक, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। हमें नंद नंदन मोल लिए, हमें नंद नंदन मोल लिए, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। को भई लहो री गोपाल ही, को भई लियो री गोपाल ही, किसकी पंक्ति सूरदास जी की। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, किसकी पंक्ति सूरदास जी की पंक्ति है। यशोदा बार बार जो भाखे, यशोदा बार बार जो भाखे, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। नवल किशोर नवल नगियो, नवल किशोर नवल नग नारियाँ, नवल किशोर नवल नग नरियाँ, नवल किशोर नवल नग नगरियाँ, क्या कहते हैं। नवल किशोर नवल नगरियाँ, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। श्रुत मुख देखी जशोदा फूली, श्रुत मुख देखी जशोदा फूली, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद कर पग गई अंगूठा मुख मेलत, पग गई अंगूठा मुख मेलत, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की। हरि कर राजत माखन रोटी, हरि कर राजत माखन रोटी, किसकी पंक्ति है सूरदास जी की पंक्ति है। नंद ब्रज लिख्यो होई बजाई,
नंद ब्रज लिखे होई बजाई किसकी पंक्ति हैं? सूरदास जी की पंक्ति हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति हैं। खेलत मैं को काको गुसैया, खेलत मैं को काको गोसैया किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। दधि दूहत अति ही रति बाढ़ी, दधि दूहत अति ही दी बाढ़ी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद हम देखते हैं मीराबाई जी की प्रसिद्ध पंक्तियां जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं वन लाइन में। बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी पंक्ति हैं? श्री कृष्ण मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की। मन रे परस हरि के चरण किसके पंक्ति हैं? मन रे परस हरि के चरण किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की पंक्ति हैं। विरहिणी बांवरी सी भई, विरहिणी बांवरी सी भई किसकी पंक्ति हैं? मीराबाई जी की पंक्ति हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेरी मैं तो दर्द दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की पंक्ति है। मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति है। घायल की गति घायल जाने, किंजड़ घायल होए, घायल की गति घायल जाने किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। पिए बिन सुनो है मारो देश किसकी पंक्ति हैं? मीराबाई जी की पंक्ति हैं। या मोहन के रूप लुभानी किसकी पंक्ति हैं? मीराबाई की। या मोहन के रूप लुभानी किसकी पंक्ति हैं? या मोहन के रूप लुभानी किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई यह किसकी पंक्ति हैं? मीराबाई की। जाके सिरमोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति होई, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। ये किसकी पंक्ति हैं? मीराबाई की पंक्ति हैं। अवगुण जल सींचहि प्रेम बेली बोई, अवगुण जल सींच प्रेम, अवगुण जल सींच प्रेम बेली बोई किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। मिहाने चाकर राखी जी, मिहाने चाकर राखी जी किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की। जोगी मत जा पाए परूं चेरी तेरी हो, योगी मत जा पाए परूं चेरी तेरी हो किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की पंक्ति है। पद घुंघरू बांध मीरा नाचरी, पद घुंघरू बांध री मीरा नाचरी किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई जी की पंक्ति हैं। पद घुंघरू बांध री मीरा नाचरी किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की। यह विधि भक्ति कैसे हुई, यह विधि भक्ति कैसे हुई किसकी पंक्ति है? यह विधि भक्ति कैसी हुई किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। उसके बाद हम रहीम दास जी की पंक्तियों को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रहीम दास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी हैं। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बाढ़े अंधियारो होए। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बाढ़े अंधियारो होए किसकी पंक्ति है? रहीम दास जी की हैं। उसके बाद हम देखते हैं रहीमन वे नर मर चुके जे नर, रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाही किसकी पंक्ति हैं? रहीम दास जी की पंक्ति हैं। रहीमन वे नर मर चुके जाके कछु मांगन जाही किसकी पंक्ति हैं? रहीम दास जी की पंक्ति हैं। रहीमन महिला की भली, रहीमन रहिला की भली जो परसे तीसी तित लाए, रहीमन रहिला की भली जो परसे तित लाए किसकी पंक्ति हैं? ये रहीम दास जी की पंक्ति हैं। उसके बाद हम देखते हैं रहीमन विपदा हूँ भली, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित यह जगत में जान परत सब होए। यह किसकी पंक्ति है? रहीम दास जी की। कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित यह जगत में
जान परत सब होए। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, ज्या पर विपदा परत है सो आवत यहाँ यही देश। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। क्या कहते हैं कि चित्रकूट में रम रहे, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, ज्या पर विपदा परती है सो आवत यह देश। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। उसके बाद हम देखते हैं, एक बार इनकी बुरी आर्थिक दशा में ही एक याचक ने इनसे धन की कामना की, तो उन्होंने उसे उपयुक्त दोहे लिखकर, उस समय का दोहा है जब एक बार उनकी बुरी आर्थिक दशा में ही एक याचक ने इनसे धन की कामना की, तो उन्होंने उसे उपयुक्त दोहा लिखकर रीवा नरेश के पास भेज दिया। तब उन्होंने लिखा था कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, ज्या पर विपदा परत है सो आवत यह देश। तब ये दोहा लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अरज गरज गाने नहीं रहीमन ये नरचारी, अरज गरज गाने नहीं रहीमन ये नरचारी। ये किसका है? रहीमदास जी का दोहा है। उसके बाद देखते हैं, एक साधे सब सधें सब साधे सब जाएं, रहीमन मूल ही सीख चो, रहीमन मूल ही सींच बो फूल ही फल ही अघाए। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। उसके बाद हम देखते हैं, कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन हूँ। किसकी पंक्ति है? ये भी रहीमदास जी की पंक्ति है। कहूँ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। कहूँ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बे डोलत रस आपने उनके फूटत अंग। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। खीरा मुखते काटिए मलिए लोन लगाए, रहीमन करुआ मुखन को चाहिए यहाँ सजाए। रहीमन मुखते खीरा मुखते काटिए मलिन लोन लगाए। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। ये किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। कौन सी? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। गुणते लेट रहीम जन ललिल कूप के गाढ़ी, गुणते लेत रहीम जन ललित कूप ते गाढ़ी, कूपहूँ ते कहूँ होत है मन कहूँ को बाढ़ी। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। क्षमा बड़ेन को चाहिए छोड़े छोटे को उत्पाद, क्षमा बड़ेन के चाहिए छोटे को उत्पाद। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। उसके बाद हम देखते हैं, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बढ़ लोग। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। जो रहीम ओछे बढ़े, जो रहीम ओछे बढ़े तो अति ही इतराए, जो रहीम ओछे बढ़े तो अति ही इतराए, प्यारे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। कहते रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम ओछे पर के बड़े लोग, जो रहीम ओछे बड़ो तो अति ही इतराए, प्यारे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की। उसके बाद देखते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको बार बार मना लेना चाहिए। उदाहरण देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तरुवर फल नहीं खाता है सरोवर पिए न पान, कही रहीम पर काज की संपत सच ही सुजान। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। उसके बाद हम देखें,
थोथे बादर। उसके बाद हम देखते हैं, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी संशय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की पंक्ति है। फिर उसके बाद देखते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहो, लाख टका मेरो मोल। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की है। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मोरो मोल। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। बसी कुसंग चाहती कुशल, बसी कुसंग चाहती कुशल, यह रहीम जी सोए। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की है। उसके बाद हम देखते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की पंक्ति है। मणि मानिक मन मानिक मांगिए, कियो शतुत तृण जननाज। मणि मानिक माहरो माहरो कियो, मिन मानिक माहरो कियो, सस्तो तृण जलनाज, यह ते हम जानिती, राम गरीब नेवाज। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। रहीमन अशुआ नयन डरी, रहीमन अशुआ नयन डरी, जिये दुख प्रगट करे ही। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की। रहीमन ओछे नख सो, बैरे भलो ना प्रीति, रहीमन ओछे नरक सो, बैर भली ना प्रीति। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत। किसकी पंक्ति? काटे चाटे श्वान की, दूत भांति विपरीत। दो भांति विपरीत। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। रहीमन गली है शाकरी, दूजे ठहराइए। किसकी पंक्ति है? रहीमन गली है शाकरी, दूजे न ठहराइए, आपू अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की। देनहार को और है भेजत सो दिन रैन। किसकी पंक्ति है? देनहार को और है भेजत सो दिन रैन। रहीमदास जी की पंक्ति है। लोग भरम हम पे धरें, याते नीचे नयन। कहते हैं कि देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें, या तो नीचो नयन। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। उसके बाद हम देखते हैं, अनकीन ही बातें करें, सोवत जागे जोए। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की। अनकीन ही बातें करे, सोवत जागे जोए, ताहि सिखाए लगाइयो, रहीमन उचित न होए। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। अनुचित उचित रहीम लघु, करहि बड़ेन के जोर, जो ससिके संयोग ते, पचवत आगी चकोर। किसके पंक्ति है? रहीमदास जी की। अनुचित उचित रहीम लघु, करहि बड़ेन के जोर, जो शशि के संयोग ते, पंचम लाग चकोर। किसी पंक्ति? रहीमदास जी की। उसके बाद देखते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बन बहुत रीत, कही रहीम संपत्ति सगे, बनवत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। कही रहीम संपत्ति सगे, बनवत बहुत बहुप्रीति, विपद कसौटी जे कसे, ते ही साँचो मीत। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। कही रहीम यहाँ जगत ते, प्रीति गई दे टेरी, रही रहीम नर नीच में, स्वार्थ स्वार्थ हेर। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की। जो बड़ेन को लघु कहे, ना ही रहीम घटी जाए, जो रहीम को लघु कहे, ना ही रहीम घटी जाए। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की पंक्ति है। गिरधर मुरलीधर कहे, दुख कछु दुख मानत नाही। किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। जो बढ़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख घटी मानत नाही। उसके बाद हम देखते हैं, जो रहीम गति द्वीप की सुत सपूत की सोए, जो रहीम गति द्वीप की सुत सपूत गति सोए, बाड़े उजियारो रहे और बाड़े अंधियारो होए। किसकी पंक्ति? रहीमदास की। रहीमन अब दे बिरछ छाह, जिनकी छाह गंभीर। किसकी? रहीमदास जी की। रहीमन अब दे बिरछ छाह, जिनकी छाह गंभीर, बागन बीच बीच दिखती, सोंडहु कंज करील। किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ काम करे तलवार। किसकी? रहीमदास जी की। अनुचित बचन ना मानिए,
यद्यपि गुराई सु गाढ़, किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। उसके बाद हम देख सकते हैं रहीमन मोहिना सोही अभी पियो मन बिनु, रहीमन मोहिना सोहे अभी पियो वय मन बिन। उसके बाद हम देखते हैं दास जी की हम कुछ नार्वे नायिका भेद से कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। भोरही बेली कोयलिया बढ़वती ताप, धरी एक भरी अलिया रहो चुपचाप, किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। भोरही बेली कोयलिया भोरही बेली कोयलिया बढ़वती ताप, धरी एक भरी अलिया रहू चुपचाप, किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। किसमें? 12वें नायिका भेद में। बाहर लैके दियावा बरन जाए, 12वें नायिका भेद को हम फिर से देख लेते हैं। भोरही बेली कोयलिया बढ़वती ताप, धरी एक भरी अहिलिया राहु चुपचाप। उसके बाद देखते हैं बाहर लोके दियावा बरन जाई, सासु नंदन पर पहुँचती देती बुझाए, किसकी पंक्ति है? ये रहीमदास जी की पंक्ति है। पिय आवत अंगनैया उठ के लीन, पिय आवत अंगनैया उठ के लीन, बिहसत चतुर तिरैया बैठक दीन, किसकी? रहीमदास जी की पंक्ति है। प्रीतम एक सुमिरनिया मोह दे जाओ, प्रीतम एक सुमरनिया मोह दे जाओ, यही जपि तोर बिरा हुआ कबहू निबाहु, किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की। उसके बाद हम देख लेते हैं मदनाष्टक से इनकी पंक्ति। मदनाष्टक किसकी पंक्ति है? किसकी कविता है? रहीमदास जी की है। 12वें नायिका भेद किसकी है? रहीमदास जी की है। ललित ललित माला व जवाहर, ललित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चरख वाला चांदनी में खड़ा था, कवि तट बीच मोल पीत शेल नवने वाला, अली अली बनल बेला यार मेरा अकेला था। क्या कहते हैं? अलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चरखन वाला चांदनी में खड़ा था, कवि तट बीच मेला पीत सेला नवेला, अली नाव बेला यार मेरा अकेला। श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है? ये भी रहीमदास जी की। इसमें कहते हैं रहीम पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, रहीमन पुतली श्याम मनहु जलज मधुकर लजे, कांधे शलिग्राम रूपे अपराध धरे, किसकी पंक्ति? रहीमदास जी की। नगर शोभा किसकी पंक्तियां हैं? रहीमदास जी की ही रचनाएं हैं। आज हम इतनी ही जानते हैं रहीमदास जी के। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने तुलसीदास जी की रचनाओं के उदाहरण पढ़े। सबसे पहले रामचरितमानस से, उसके बाद कवितावली से, दोहावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से। इनसे जो इम्पॉर्टेंट लाइनें हो सकती हैं उनको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा सूरदास के इम्पॉर्टेंट पदों की लाइनें जो 1 लाइन पूछी जाती हैं उनको पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मीराबाई के पदों को, मीराबाई के पद जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद हमने पढ़ा रहीमदास के दोहे जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल का